हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपको बता दिए थे और उससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ऊंचाई और दूरी पूरा एक्सरसाइज पढ़ा दिए हैं। अलग अलग वीडियो में आपको सवाल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो देख लीजिएगा। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक रोज़ आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। द्विघात समीकरण स्टार्ट है तो पूरा द्विघात समीकरण मिलेगा, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे। तो ऑल नोटिफिकेशन पे रखने से आपको फ़ायदा होगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। देखिए, हम लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इसमें 8 सवाल दिया हुआ है। 8 सवाल को हम बारी बारी से देखेंगे, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला सवाल हम देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको तोड़िए। ये देखिए, a+b का होल स्क्वायर। देखिए, x को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे। a+b का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये हो गया a+b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इस 2 से ना कि दोनों को गुना कर दीजिए। तो 2 को x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3 दूनी 6। अब देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 और x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस दोनों को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर लाइएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा बराबर की से तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x और यहाँ माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, दोनों कट जाएगा, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 में 1 जुटेगा तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब देखिए, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण है या नहीं? तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख दीजिए, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जब इतना देखे, अब देखिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला जो पद है, ये पहला पद ax स्क्वायर, ये रहना चाहिए। आगे का दोनों में से कोई एक रहे या नहीं रहे तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर ये x स्क्वायर वाला पद नहीं रहेगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात का मतलब होता है x का पावर 2, x का पावर 2, और अगर x का पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। अगर x का पावर 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए, सवाल नंबर 2। देखिए, ये पहला का दूसरा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी तोड़िए, तो ये क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 से गुना करिए तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब इस दोनों को इधर ले आइए, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 को इधर लाइएगा तो माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 6 और ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस
2x इजकल टू उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस 2x, माइनस माइनस में अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का, तो 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x का पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण। यहाँ लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर 3 देखिए। अब पहला का तीसरा सवाल को आप हल करिए। देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को एक साइड ले आइए। तो पहले क्या करिए, x से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से प्लस 1 को करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1x, तो 1 नहीं लिखाएगा, सीधा x लिखाएगा। फिर माइनस 2 से x को करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2 को प्लस 1 से तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 1 से तो 2 इजकल टू। अब ये x को x से करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 3 वाला, ये x को 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस 1 को x से करिएगा तो माइनस x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 को 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करिए, तो एक स्टेप और बढ़ाइए, पहले एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2x है माइनस में और 1x है प्लस में, तो 2x में से 1x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा और माइनस 2 इजकल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 3 गो x में से एगो x घटेगा तो प्लस में 2 गो x और माइनस 3। अब इस पूरे को इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इधर से लाइएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, ये 2x माइनस में आएगा, ये माइनस 3 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 3 इजकल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ है माइनस 2x, यहाँ है माइनस एगो x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, क्योंकि माइनस माइनस में अंक जुड़ जाता है, 2 गो x एगो x 3 गो x, और 3 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें क्या है, तो गायब है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए सवाल नंबर पहला का चौथा है, इसमें है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इजकल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर दोनों को एक साइड ले आइए। तो x से 2x को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x से प्लस 1 को करिएगा तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस 3 से 2 को करिएगा तो माइनस 6x, फिर माइनस 3 को 1 से करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3। अब x को x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस फिर x को 5 से करिएगा तो ये हो जाएगा 5x। अभी दोनों को इधर ले आइए, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाइए, तब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 गो x में से एगो x घट जाएगा तो माइनस 5 गो x माइनस 3। अब इस दोनों को ले आइए, तो ये दोनों को लगेगा तो माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस में आएगा 5x बराबर उधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ देखिए 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ होगा एगो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 5x माइनस में है और यहाँ भी 5x माइनस में है, तो 5 अब 5 कितना हो जाएगा, माइनस में अंक जुट जाएगा, चिन्ह लिखाएगा माइनस का, अंक जुटेगा तो 5x 10x हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ लिखिए यह द्विघात समीकरण है। देखिए सवाल नंबर पहला का 5वां। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो 2x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 3 से करेंगे
तो माइनस होगा और 2 तिया 6x हो जाएगा। फिर -1 को x से करेंगे तो -x होगा। माइनस और -3, -1 -3 को गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अब आइए इधर x को x से करिए तो ये हो जाएगा x²। फिर x को -1 से तो ये हो जाएगा -x। फिर +5 को x से तो +5x। और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 1 से करिए तो ये हो जाएगा 5। अब एक स्टेप इसको और बढ़ाइए, 2x²। 6 गो x माइनस में, 1 गो x माइनस में, तो माइनस में 7x और ये +3 बराबर x²। 5x में से 1 x घट जाएगा तो +4x और -5। अब दोनों इस साइड का इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 2x² -7x + 3 ये है। और इधर से ये आएगा तो माइनस में x² होगा, माइनस में 4x होगा और माइनस में 5 है तो ये इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। बराबर के उस साइड क्या बचेगा 0। अब देखिए 2x² में से 1 गो x², 2 गो x² में से 1 गो x² घटेगा तो 1 गो x² बचेगा। 7 गो x माइनस में, 4 गो x माइनस में, चिन्ह लिखा आएगा माइनस का लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। 7 और 4 11x। 3 प्लस में है और 5 प्लस में है तो 5 और 3 जुड़ जाएगा, कितना होगा 8 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x का पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। समीकरण को शॉर्ट में इसे लिखा जाता है। देखिए सवाल नंबर पहला का छठा, यहाँ है x² + 3x + 1। अब इसको क्या करिए, ये हो गया a, x को a मानिए और 2 को b मानिए, बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² -2 गुने a, एक जगह x है, b की जगह 2 है और प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x² + 3x + 1, इधर हो जाएगा x² -4x + 4। अब देखिए बराबर के उस साइड और बराबर के उस साइड अगर सेम कोई मिल जाता है तो उसको काट दीजिए। x² से x² क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये है 3x + 1 और इस दोनों को इधर ले आइए, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो +4x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए 4 गो x और 3 गो x तो ये हो जाएगा 7x और -4 में से 1 घट जाएगा तो -3 बराबर 0। अब देखिए इसमें x² वाला टर्म नहीं है, x² वाला पद गायब है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखना होगा यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, यह सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए और साथ ही साथ चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। देखिए सवाल नंबर पहला का 7वां, इसमें क्या है कि ये x को a मानिए और 2 को b मानिए और इसका पावर 3 है तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब बराबर, और इसको इससे गुना कर दीजिए तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आप इस फॉर्मूला पर इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। आपको फार्मूला नहीं याद है तो सामने में लिखा हुआ है और देख लीजिए। तो x हो गया a और 2 हो गया b, तो a + b का होल क्यूब, तो a³ हो जाएगा a³ + 3a², तो एक जगह x है तो x का स्क्वायर गुने b, तो b की जगह 2, फिर प्लस 3 गुने a, एक जगह x है और b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर
और प्लस बी का क्यू, तो 2 का क्यू हो जाएगा। फिर बराबर, अब इस 2x को इससे गुना करिएगा तो 2 का 2 रहेगा, और x को x स्क्वायर से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब। फिर माइनस 2x को 1 से करिएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए इधर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 x प्लस 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख के गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8, और उधर है 2x का क्यूब माइनस 2x। अब इस दोनों को भी एक साइड लेके चल जाइए तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको इधर लाइएगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए यहाँ है माइनस में 2x क्यूब, यहाँ प्लस में एगो x क्यूब, तो 2 x क्यूब में से वो घटेगा तो माइनस में x क्यूब बचेगा। अब देखिए x स्क्वायर वाला टर्म एक ही है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12x प्लस में है 2x प्लस में है तो 12 और 2 14x हो जाएगा। फिर ये प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए कहता है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ x का पावर 3 है तो x का पावर 3 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 8 भी देख लीजिए, 8 तक ही है पहला में, अगर 8 देख लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 8वां सवाल है, देखिए इस सवाल को तोड़िए, फिर इसमें लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये देखिए ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आइए इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 गुने a का स्क्वायर गुने b, फिर प्लस 3 गुने a, तो a की जगह x गुने b का स्क्वायर तो b की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, ये हो गया माइनस b का क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा x क्यूब माइनस, अब देखिए 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12x और माइनस 2 का क्यूब 8 होगा। अब देखिए x क्यू इधर और x क्यू इधर कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इस सब को ले आइए इधर तो माइनस में 6 है तो ये प्लस में 6 हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 12x, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 6 गो x स्क्वायर में से 4 गो x स्क्वायर घटेगा तो ये बचेगा 2 गो x स्क्वायर, 12 गो x माइनस में है, 1 गो x माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा ये 13x, फिर 8 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। और आप ये देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस सवाल को आप बनाइएगा तो अवश्य ही बनेगा, लेकिन इस पे मेहनत करना पड़ेगा, फार्मूला याद रहना चाहिए और आप आसानी से जब 2 बार बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2 में कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ दीजिए, बस बात खत्म है। तो पहला सवाल कहता है दूसरा का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
तो इसमें क्या है, कहता है लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कौन? तो लंबाई। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर 2x प्लस 1, तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा और मान के बनाइए। सवाल नंबर दूसरा का पहला, इसमें कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले चौड़ाई मानिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या मानिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, और लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई है x, इसका दुगुने से एक अधिक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, इतना हो जाएगा। ये लंबाई हो गया। अब हमको मालूम है, कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, और इधर दिया है 528। लंबाई कितना है? तो 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है x, तो ये हो जाएगा 528। अब इसको आप गुना करिए, तो इसको जो गुना करिएगा तो ये हो जाएगा, x को 2x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसको इधर ले आइए तो -528 बराबर 0। और देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, और हमको सिर्फ इतना ही कहता है कि द्विघात समीकरणों के रूप में लाना है, तो इसका आंसर यहीं तक रहेगा।